नमस्कार प्यारे बच्चों। तो अब हम कक्षा 12 का जो सेकंड चैप्टर है वो शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया और आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है एग्जाम के लिए। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर तो काफ़ी 2-3-4 दिन पहले आ गया था। सेकंड चैप्टर के लिए थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आप पूर्ण विश्वास रखिए कि मैं आपको इस सीरीज में सभी क्वेश्चंस जितनी भी आपकी एक्सरसाइज है वो सारी करवाऊँगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की और एक्सरसाइज हमारी चल रही है सेकंड। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में सबसे पहली बात तो ये आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन आएंगे और चारों ही क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे, मतलब कितना अंक हो गया टोटल? 4। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ √3 और माइनस है sec इनवर्स ऑफ -2। अब आपको ध्यान ये देना है कि ये जो tan इनवर्स ऑफ √3 है, तो tan इनवर्स में √3 किसका मान होता है? या आप ये बोलोगे कि tan का मान √3 कब आता है? 60 पे आता है ना, मतलब पाई/3 पे। तो ये इसका आंसर आएगा आपका पाई/3। माइनस मैंने लिखा sec इनवर्स ऑफ -2। अब ध्यान ये रखना है कि इसमें अगर हम माइनस को बाहर निकालते हैं, जैसे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि sec इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल होता है पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ x। तो उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो पाई/3 माइनस और फिर आएगा पाई और माइनस सेक इनवर्स और अब आएगा 2। पाई/3 एज इट इज लिखा मैंने, माइनस पाई लिखा और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और सेक इनवर्स ऑफ 2। तो सेक में 2 कब आता है? सेक थीटा में 2 वैल्यू कब आएगी? तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए ना कि सेक थीटा बराबर आपका क्या आ रहा है? 2 है। कब आता है? थीटा का मान कितना रखे तब आता है। तो कोस 60 का मान होता है ना 1/2, तो सेक 60 पे आएगा ना, थीटा का मान आएगा आपका पाई/3। तो यहाँ मैं लिखूंगा पाई/3। तो पाई/3 कितना हो गया? 2 पाई/3 और माइनस पाई। तो यहाँ 2 पाई और -3 पाई लिखेंगे और भाग में कितना है? 3। तो आएगा -पाई/3। ये आपका राइट आंसर आ गया। आपको ये ध्यान रखना है, अभी ये मैंने डायरेक्ट करवा दिया पर आप इसका वैल्यू निकाल भी सकते हो। कैसे? सेक इनवर्स ऑफ 2 है ना, इसको आप थीटा मानो, तो सेक थीटा बराबर कितना आएगा? 2। अब आपको लिखना है सेक थीटा बराबर, अभी ये बताइए 2 कब होता है सेक में? तो सेक में आएगा आपका सेक पाई/3 पर। तुलना करने पर थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? पाई/3। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी आएगा और ब्लैंक मतलब रिक्त स्थान वाले सवाल भी आएंगे और उसके बाद में जो वन लाइनर है वो क्वेश्चन भी आपके 2 आएंगे इसमें। इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें लिखा हुआ है साइन ऑफ पाई/3 और माइनस है साइन इनवर्स ऑफ -1/2। ये है। अब आपको इसका वैल्यू पूछा गया है, तो साइन इनवर्स ऑफ पाई/3 माइनस साइन इनवर्स में ये माइनस पीछे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब साइन में आधा मान किसका होता है? पाई/3 को एज इट इज लिखा मैंने, 30 डिग्री का होता है, इसका मतलब पाई/6 का। इनको हम ऐड करेंगे तो साइन ऑफ 6 एलसीएम आएगा आपका, तो ऊपर आएगा 2 पाई प्लस पाई। तो यहाँ आएगा साइन ऑफ 3 पाई/6। तो 3 से ये 6 कटेगा 2 टाइम। साइन पाई/2 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर फाइनली आपको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस कोट इनवर्स ऑफ -√3। चूंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कोट इनवर्स ऑफ -x है ना, ये क्या होता है? पाई माइनस कोट इनवर्स x होता है।
तो यही आपको यहाँ अप्लाई करना है। टेन इनवर्स रूट थ्री है, तो ये तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि रूट थ्री कब आता है 60 पे, इसका मतलब पाई बाई थ्री माइनस, फिर मैं लिखूंगा पाई, ये लिख रहा हूं मैं, माइनस लिखा मैंने कोट इनवर्स ऑफ रूट थ्री। अब आपको ध्यान ये रखना है कि पाई बाई थ्री माइनस पाई और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। कोट में रूट थ्री कब आता है 30 डिग्री पे, इसका मतलब पाई बाई सिक्स पे। अब आपको ध्यान ये रखना है कि पाई बाई सिक्स और पाई बाई थ्री है ना, ये कितना हो गया आपका पाई बाई टू और माइनस पाई, तो पाई बाई टू में से पाई निकालने पे माइनस पाई बाई टू बचेगा, ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, उसमें लिखा हुआ है साइन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स, और इसे हल करना है हमें, इसका आंसर बताना कितना है। तो ध्यान से देखना, आपको ये है कि टेन इनवर्स को आपको साइन इनवर्स में बदलना है। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले माना ये जो टेन इनवर्स ऑफ एक्स है, इसको हम क्या मान लेंगे थीटा। अभी टेन इनवर्स को वहां भेजेंगे तो टेन थीटा बराबर कितना आएगा आपके पास एक्स। अभी टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, इसके भाग में एक लिखेंगे। इसके लिए अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूं, अगर ये थीटा है तो कोण के सामने की भुजा क्या होता है लंब कितना एक्स, और आधार कितना है एक, सॉरी आधार नहीं है एक कर्ण है। अभी इसका आधार, सॉरी बेटा है ना, थोड़ा फंबल हो गया, यहाँ पे लंब बटे आधार होता है। तो ये जो एक आपका यहाँ आएगा ना, कर्ण निकालने के लिए मैंने लिखा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर आधार कितना है आपका एक, तो एक का स्क्वायर, और लंब कितना है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आएगा एक प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूट एक प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो आपका कर्ण है वो कितना आएगा अंडर रूट एक प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आपको साइन निकालना है, साइन थीटा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। मैंने लिखा साइन थीटा, लंब कितना आपका एक्स और कर्ण कितना अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो लंब हो गया ना, और ये क्या है कर्ण लिख दिया मैंने। अभी थीटा बराबर क्या आएगा, तो साइन उस तरफ जाके क्या बन गया साइन इनवर्स एक्स बराबर अंडर रूट एक प्लस एक्स स्क्वायर। अभी थीटा बराबर आ गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा किसे माना था आपने, इस यहाँ देखो थीटा माना था टेन इनवर्स को। टेन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल आपके पास आ गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी आपको टेन इनवर्स की जगह ये लिखना है। तो फाइनली मैं यहाँ लिखूंगा, आपके पास क्या था साइन ऑफ था ना, साइन ऑफ टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स का वैल्यू जो आया वो लिखो आप। तो यहाँ मैं लिखूंगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अभी साइन और साइन इनवर्स आ गया तो ये तो हट जाएगा प्रॉपर्टी से, है ना, क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये क्या होता है एक्स होता है। इसी प्रॉपर्टी से अगर हम हल लिखेंगे तो एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या आएगा सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में लिखा हुआ है कोस इनवर्स ऑफ कोस 7 पाई बाई 6। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में कोस इनवर्स ऑफ कोस 7 पाई बाई 6। तो इसको डायरेक्ट आप प्रॉपर्टी से हटा के कोस और कोस इनवर्स को 7 पाई बाई 6 नहीं लिख सकते, क्योंकि कोस का जो मुख्य मान शाखा है उसमें ये आपका लाई नहीं करता। तो इसको हम चेंज करेंगे, कोस इनवर्स ऑफ मैंने लिखा कोस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। देखते हैं 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 है ना ये, तो ये देखिए 6 दूना 12, 12 में से 5 निकलेगा तो 7 ही बचेगा। अब आपको ध्यान ये देना है कि इसको हल करने पे कोस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 है, तो 2 पाई कौन सा आ गया आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, उसमें से घटाएंगे तो फिर कौन सा आ गया फोर्थ में, और फोर्थ में आपका कोस पॉजिटिव ही होता है। तो कोस इनवर्स ऑफ कोस, और इसको लिखेंगे हम 5 पाई बाई 6। क्यों लिखा है ऐसा, ध्यान से देखिए यहाँ
आपको ये पता होना चाहिए कि कोस 2 पाई माइनस थीटा ना, ये क्या होता है, कोस थीटा ही होता है। तो यहां से अब प्रॉपर्टी आप यूज करोगे कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स, तो क्या होता है, ये एक्स होता है। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 5 पाई/6। फाइनली क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। आपके ऑब्जेक्टिव वाले 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 1/2 और प्लस लिखा हुआ है कोस इनवर्स ऑफ 1/2। आपको इसमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि साइन में आधा मान कब होता है, 30 पे होता है। तो इसको लिखूंगा 2 गुणा, और इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे, साइन इनवर्स ऑफ साइन आधा कब होता है, पाई/6 पे। और कोस इनवर्स में अब आधा कब होगा, कोस 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस ऑफ 60 पे होता है तो पाई/3। अभी ये प्रॉपर्टी से हट जाएगा तो 2 यहाँ क्या आएगा, इंटू में पाई/6 और प्लस पाई/3। 2 से ये कटा 3 बार, तो ये आपके पास क्या कितना बचेगा, 2 पाई/3 है ना। पाई पाई जुड़ गया तो पाई 2 पाई/3 हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ -1/2। तो ये आपसे पूछा गया है। ध्यान ये देना है कि माइनस इसमें डायरेक्ट बाहर आ जाता है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 बचेगा। और -1/2 कब आता है, 30 डिग्री, इसका मतलब कि पाई/6 पे। ये इसका आंसर हो गया। ध्यान ये रखना होता है कि जो आंसर आता है वो इसकी मुख्य मान शाखा में बिलोंग करना चाहिए। उसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें लिखा हुआ है 8वां क्वेश्चन है, और लिखा हुआ है कोस इनवर्स ऑफ -1/√2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस कोस में सीधा बाहर नहीं आएगा, तो पाई माइनस करके आता है कोस इनवर्स ऑफ 1/√2। ये आपको पता होना चाहिए कोस में किसका वैल्यू है, पाई/4 का। तो यहाँ मैंने लिखा पाई/4। तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, 3 पाई/4 है ना। घटाने पे कितना बचेगा, 3 पाई/4। इस प्रश्नावली में छोटे क्वेश्चन आएंगे भाई, एक एक नंबर के सारे सवाल बन रहे हैं इसमें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आप देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/5 और प्लस कोस इनवर्स ऑफ x और बराबर लिखा हुआ है 1। आपको इसे हल करके x का वैल्यू निकालना है, बहुत सिंपल है। साइन को वहां भेजिए, तो मैंने लिखा साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कोस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल साइन इनवर्स ऑफ 1। अब साइन इनवर्स में साइन का मान 1 कब आता है, पाई/2 पे। और यहां मैं लिखूंगा साइन इनवर्स ऑफ 1/5 और प्लस कोस इनवर्स ऑफ x। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, वो क्या होती है, ध्यान से देखना। साइन इनवर्स ऑफ 1/5 और प्लस कोस इनवर्स ऑफ x बराबर, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/5 और प्लस कोस इनवर्स ऑफ 1/5। कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x कितना होता है, पाई/2 होता है। अब ये देखो सेम है तो कट गया, और तुलना करने पर x बराबर कितना आएगा, 1/5। x है ना, इसकी तुलना कर लो इसके साथ, तो कितना आ जाएगा, 1/5। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई/5, ये लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, सिंपल, इसमें 3 पाई/5 जो लिखा है वो इसकी मुख्य मान शाखा में नहीं आता, तो हम इसको चेंज करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन, और इसे मैं लिखूंगा पाई-2 पाई/5। ध्यान देना 5 पाई हो गया ना ये गुणा करने पे, और उसमें से 2 पाई निकालने पे कितना आ जाएगा, 3 पाई। अभी पाई माइनस थीटा लिखा अपने, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया ना, पाई माइनस थीटा तो सेकंड कोऑर्डिनेट ही होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, sin 2 पाई/5।
और अभी प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगा है, साइन पाई माइनस थीटा, क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। यहां पर साइन इनवर्स ऑफ साइन है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लिखूंगा तो फाइनली उत्तर कितना आएगा, एक्स। तो यहाँ से साइन इनवर्स और साइन हट जाएगा तो 2 पाई और बटे में कितना आएगा 5, और ये आपका बिलोंग करता है किसमें, -π/2 +π/2, और ये आपका है क्लोज इंटरवल। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ 2 गुणा कॉस ऑफ 2 गुणा साइन इनवर्स 1/2, ये लिखा हुआ है। अब इसमें अंदर से हल करते हुए आएंगे हम, तो ध्यान देना, बहुत सिंपल सवाल है ये। मैंने लिखा tan इनवर्स ऑफ, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये 2 गुणा कोस, और अंदर लिखा हुआ है ना कि 2 गुणा साइन इनवर्स, तो इसका वैल्यू रखना है आपको। साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन में आधा मान कब आता है, 30 डिग्री पे, इसका मतलब π/6 है ये। 2 से इसको काट दो, 3 बार कटा ना ये, तो इसको मैं लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस ऑफ cos π/3। अभी cos π/3 का मतलब ये कितना है, 60 है, और ये cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। tan इनवर्स ऑफ 2 गुणा cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, 2 से 2 कटा, तो आपके पास फाइनली क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ 1, और tan इनवर्स ऑफ 1 10 पे एक मान कब आता है, π/4 पे। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो देखिए, इस प्रश्नावली में बहुत सिंपल सवाल बनते हैं, एक एक नंबर के, आपको बस इतने ही सवाल अगर आप हल कर लेते हो तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। लिखा हुआ है कोट ऑफ tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a, ये पूछो, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। ये जो अंदर लिखा है उसका वैल्यू कितना होता है, π/2 होता है, प्रॉपर्टी है ना। tan इनवर्स ऑफ x प्लस कोट इनवर्स ऑफ x कितना होता है, π/2, तो इसी प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया है। अब कोट π/2 का मान आपको लिखना है, तो कोट π/2 का मतलब ऊपर कोस आएगा ना इसमें, और कोस और नीचे साइन, तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो देखिए, 2 क्वेश्चन और इसमें रह गए हैं, 14 टोटल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में मुझे करवाने के लिए। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1/2। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल है। tan इनवर्स 1 कब होता है, π/4 पे, सबको पता होना चाहिए, और ये तो आपका फॉर्मूला ही लग रहा है इसमें, तो साइन इनवर्स ऑफ x और cos इनवर्स ऑफ x है ना। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसमें से अगर माइनस को बाहर निकालते हैं तो पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ क्या आएगा, 1/2, और प्लस इसमें माइनस इसमें बाहर आता है तो यहाँ मैं लिखूंगा माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब इन दोनों में माइनस कॉमन ले लो, आप आएगा तो वही जो मैंने पहले बोला था, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, cos इनवर्स ऑफ 1/2 और प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2, और इसका वैल्यू कितना होता है, π/2 होता है ना, तो आया तो π/2 ही ना फाइनली, π/4 और प्लस π/2, सॉरी 2 है यहाँ पे। आप अगर एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा, 4, तो यहाँ कितना आएगा ऊपर पाई, और प्लस 2 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स जाएगा तो 2 पाई, तो फाइनली आंसर आ गया आपके पास 3π/4, 3π/4 आएगा। इसके बाद में आखिरी क्वेश्चन नंबर 14 है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ 2/11 और प्लस लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ 7/24, और इसे हल करना है आपको, देखते हैं। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या है, यहाँ देखो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ x और प्लस tan इनवर्स ऑफ y, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये इसका सूत्र होता है। बस इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी है और फिर हल करना है।
मैं यहाँ पे लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ x का मान 2/11 है और y का मान 7/24 है, भाग में 1 माइनस 2/11 और गुणा है, यहाँ पे प्लस नहीं है, क्या है गुणा 7/24। अब इसको बस हल करना है आपको। tan इनवर्स ऑफ 11 और 24 का एलसीएम मैं लिख लेता हूँ, 11 और गुणा 24 ही लिख लेता हूँ। 11 का भाग इसमें करेंगे 24 बचेगा और 24 को 2 से गुणा करने पे कितना आएगा 48। 24 का भाग करेंगे तो 11 बचेगा और 11 को 7 से गुणा करने पे 77। 11 और 24 को गुणा करके इसके पास भेजेंगे ना हम, तो मैं इसका गुणा करूंगा तो कितना आएगा आपके पास 264। यहाँ पे आएगा 264। कैसे है बताता हूँ, इन दोनों का गुणा किया आपने और फिर 1 से गुणा किया तो 264 और माइनस 7 दूना कितना 14, भाग में वापस कितना आएगा 11 गुणा 24। ये मैंने एलसीएम किया है। ये देखिए हर से हर कट गए, ऊपर कितना बचेगा आपके पास, मैंने लिखा tan इनवर्स ऑफ 125 और भाग में कितना आएगा 250। तो ये कट गए कितनी बार, 2 बार। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा tan इनवर्स ऑफ 1/2। अब 10 में 1/2 वैल्यू किसी का नहीं होता तो इतना ही हल होगा। तो ये आपकी जो ITF थी ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो उसके 14 सवाल मैंने करवाए हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको बुक में से और ट्राई करने हैं। 4 क्वेश्चन इस एग्जाम में आएंगे और वो प्रत्येक सवाल कितने नंबर का, 1 नंबर का आएगा। इसलिए मैंने जो थोड़े बड़े सवाल है वो इसमें नहीं डाले हैं। फिर भी अगर आपको लगता है, देखिए एग्जाम पैटर्न से बाहर तो कुछ आना नहीं है, फिर भी आपको पढ़ाई तो पूरे साल आप लोगों ने की होती है ना, पूरी बुक ही कंप्लीट पढ़ी होती है ना, तो वो भी आपको पढ़ लेना चाहिए। लेकिन अभी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तैयारी करते हैं तो आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, और वो चारों क्वेश्चन 1-1 नंबर के मिलेंगे ना। तो इसी प्रकार आप लोग इन वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें, और एक चीज जो मैं कमी बोलता हूँ, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर कोई नया व्यूवर है तो उसको सब्सक्राइब भी करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।